हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आर एन टेक्निकल हिंदी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों एवं छात्र छात्राओं के लिए की बड़ी घोषणा। दोस्तों, बिहार सरकार ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा की है। जो भी छात्र छात्राएं और प्रवासी मजदूर बिहार में लौटेगा उनके लिए जो किराया खर्चा होगा उसके अलावा 500 रुपये या मिनिमम कुल राशि 1000 रुपये बिहार सरकार देगी। दोस्तों, ये जो अमाउंट है ये 21 दिन के बाद जब क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकलेंगे तब ये मिलेगी। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि ये क्या घोषणा करी है सरकार ने, पूरा डिटेल में इसके बारे में जाने। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, सब्सक्राइब के बिल्कुल राइट साइड में एक बेल आइकन भी है, इसको भी दबाना है। इसको दबाने से क्या होगा, जो भी वीडियो पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आकर पहुंचेगा और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों छात्र छात्राओं के लिए क्या है ये बड़ी घोषणा। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने ये ट्वीट किया था, जब बाहर से आए मजदूर एवं अन्य लोग 21 दिन बाद क्वारंटाइन सेंटर से निकलेंगे तो उनको यात्रा में लगे किराया खर्च के अलावा 500 रुपये एवं न्यूनतम कुल राशि 1000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। यानी कि 1000 रुपये मिनिमम आपको यहाँ पे मिलेंगे। दोस्तों, इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। जो ये दे रखा है इस पर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है, मुख्यमंत्री ने बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूरों एवं छात्र छात्राओं के लिए की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों के सुझाव एवं बिहार के रहने वाले प्रवासी जो बाहर फंसे हुए हैं, चाहे छात्र हो या फिर मजदूर हो, उन्हें रेलगाड़ी के माध्यम से वापस लाया जा रहा है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दिनों से यह सिलसिला जारी है। इस व्यवस्था से लोगों को आने में सहूलियत हो रही है। अभी बहुत सारी ट्रेनें यहाँ पे जा रही है बिहार में। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने जानबूझकर कोई घोषणा इस संबंध में नहीं की, क्योंकि हमारी सरकार का विश्वास बोलने में नहीं सिर्फ काम करने में है। उन्होंने कहा कि कोटा से जो ट्रेन आनी शुरू हुई है उसमें जो छात्र छात्राएं आ रहे हैं उनको कोई रेल भाड़ा नहीं देना होगा। इसके लिए राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है, यानी कि बिहार सरकार रेलवे को पैसा देगी, आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार के जो भी लोग बाहर मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से बाहर फंसे हुए हैं, उनके वापस में आने के संबंध में केंद्र सरकार ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत गाइडलाइन जारी की है। उस गाइडलाइन से उन्होंने स्पष्ट तौर पर सारी बातें कह दी कि कौन लोग आएंगे, किस तरह से आएंगे, यानी पूरी ये बातें हो चुकी है कि कैसे बिहार में लोग वापस आएंगे। इसके बारे में हमारे अधिकारियों ने भी विस्तृत जानकारी दे दी है। किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग भी यहाँ आएंगे और जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहां से उनको जांच करने के पश्चात वे जहाँ के निवासी है उन्हें उसके प्रखंड मुख्यालय तक ले जाया जाएगा। वहाँ उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और वहाँ सारे इंतजाम किए गए हैं। वहाँ उनको 21 दिनों तक रहना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में सब तरह का इंतजाम किया, चाहे उनके रहने का हो, भोजन का हो, आवास का हो, चिकित्सा का या उनकी देखरेख का हो। जहाँ जहाँ भी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हम लोगों ने सारे इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने निर्देश दिया कि वहाँ लोगों के स्नान के लिए, शौचालय के लिए एवं सभी प्रकार के बेहतर इंतजाम किए जाए। वहाँ भोजन, शुद्ध पेयजल के साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध कराई जाए। यानी कि जब आप क्वारंटाइन सेंटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार आने वाले सभी प्रवासी मजदूर 21 दिनों तक क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। जब वहाँ से 21 दिन के बाद निकलेंगे तो जहाँ से वे जिस राज्य में फंसे हुए थे उनको वहाँ से यहाँ तक आने में जितना भी पैसा लगा है, यानी अगर आप दिल्ली में फंसे हुए थे और दिल्ली से बिहार आने में जितना भी पैसा लगा है, चाहे रेल भाड़ा हो या अन्य प्रकार से कोई उनका पैसा लगा हो, उसके अलावा 500 रुपये राज्य सरकार और उन्हें देगी। यानी कि जो भी भाड़ा है उसके अलावा 500 रुपये सरकार देगी। जो भी बाहर से आए हैं हर व्यक्ति को न्यूनतम 1000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कि भाड़ा और जो भी आपका और खर्चा मिला के को न्यूनतम आपको 1000 रुपये यहाँ पे दिए जाएंगे। और अगर खर्चा ज़्यादा खर्चा लगा है तो 1000 से ज़्यादा भी मिल सकते, क्योंकि ये यहाँ पे न्यूनतम लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे बिहार के लोग जो बिहार के बाहर फंसे थे उनको हम लोगों ने 1000 रुपये देने का निर्णय किया था, और जो भी उनके आवेदन आए उन पर विचार करते हुए लगभग 19 लाख लोगों के खाते में राशि अंतरित की जा चुकी है। अब जिन कुछ लोगों का आवेदन बचा हुआ है उसकी जांचों उपरांत शीघ्र ही राशि अंतरित की जाएगी। यानी कि जिसके भी बैलेंस है
उनको जल्दी पैसे मिलने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग जो भी काम करते हैं लोगों के हित में करते हैं और चाहते हैं कि ये काम हो। और उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि लोगों को लाभ मिलता तो वे अपने आप बताते, लेकिन इधर काफ़ी बयानबाजी हो रही है। इसको देखते हुए हमने सोचा कि इन सब बातों की जानकारी साझा करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने यह निर्णय करके सब कुछ तय कर दिया है, इसका अनुपालन भी शुरू हो गया है। हम इस बात की जानकारी देना चाहते हैं कि कोटा से जो हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए भी यह व्यवस्था की गई है, यानी कि मजदूरों और विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि हम सब लोगों से यही आग्रह करेंगे जो भी बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर में रहने के लिए प्रेरित करिएगा, यही सबके लिए उपयोगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन लागू किया गया है, इसमें बिहार के अधिकांश लोग नियमों का पालन कर रहे हैं। लोगों को इस बात के लिए हम अभिनंदन कर रहे हैं कि हमारे बिहारवासी इक्का दुक्का को छोड़कर सभी इसका पालन कर रहे हैं। यही कारण है कि बिहार को उस तरह की परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले कुछ व्यक्तियों के कारण कई लोगों में संक्रमण धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ के लोगों में जो जागृति है उसके कारण कम से कम लोगों का बीमारी पर असर पड़ा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जो कोरोना वायरस है उस पर हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। हम सब लोगों को सचेत रहना है। मैं सब लोगों को पुनः अपील करूंगा कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अंततः आप जान रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में फैल रहा है, ये सिर्फ हम लोगों के यहाँ की बात नहीं है। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों से यह अपील है कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो भी कुछ किया जा रहा है इसका अनुपालन करें, यही जनहित है, यही सबके लोगों के हित में है। यानी कि यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया है कि आपको मिनिमम 1000 रुपये तो मिलने ही है, वो भी 21 दिन के बाद जब क्वारंटाइन सेंटर से आप बाहर निकलेंगे। दोस्तों ये थी बिहार से आ रहे प्रवासी मजदूर एवं छात्र छात्राओं के लिए बिहार सरकार द्वारा बहुत ही बड़ी घोषणा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों को पता चल सके और उनकी हेल्प हो सके। जय हिंद, वंदे मातरम।